जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं आप सभी पे। माता रानी की कृपा भर भर के बरसे, यही कामना, यही बस माँ के सामने यही अर्जी लगाती हूँ। अच्छा, तो बहुत से लोगों का कुछ प्रश्न था, मैं इस वीडियो में वही प्रश्न आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले जो लोग भी नवरात्र का व्रत करते हैं या फिर जो लोग नहीं भी करते ना, देखिए मैं हमेशा उन लोगों के विषय में ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यही आते हैं कि मैं वर्किंग हूँ या फिर मैं बहुत बिज़ी हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं ये सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। तो देखिए कुछ नहीं करने से अच्छा ना कुछ करना होता है ना। तो जब आप कुछ नहीं भी कर पाए ना, तो कम से कम माता के पाठ पढ़े। अगर पाठ नहीं पढ़ पा रहे तो मैंने आज सुबह पाठ किया है, तो पाठ के समय मैंने लाइव वीडियो लाइव कर दिया था। अब उसमें मतलब पिक्चर्स क्लियर नहीं आई होंगी, लेकिन आई होप साउंड एकदम परफेक्ट आई हो। तो आप एक बार जा कर के लाइव को आज के लाइव को, पहले नवरात्र के लाइव को, जो कि शैलपुत्री माता का आज दिन है, पहली माता शैलपुत्री कहलाती हैं, तो उनके दिन पे आज पहला अध्याय, कीलक स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत, दुर्गा कवच, ये सब का पाठ मैंने किया। तो आप लोग स्मरण कर लीजिए। देखिए नहीं पढ़ने से, अगर नहीं भी पढ़ पा रहे ना, तो सुनना भी बहुत उत्तम होता है, तो आप उसे सुन लीजिए। मैंने उसे लाइव किया हुआ है, तो आप एक बार लाइव में जा कर के उसे अच्छे तरीके से सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप माता रानी के प्रति अपना जो भी थोड़ा सा एक समय, अपना थोड़ा सा समय आप माता रानी के नाम से निकाल सकते हैं और उनके जो भी उनके पाठ है उनका स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को लेते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माता रानी आप सबके भंडार भरे, आप सब पे अपनी कृपा बना के रखे, यही अरदास और यही अर्जी मैं माता रानी के चरणों में देती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को मालूम है माता रानी आज गुरुवार के दिन धरती लोक पे आई हैं। तो माता रानी की जो सवारी है वो पालकी है। और हालांकि पालकी से आना माता रानी जो पालकी से आती है, ये देश दुनिया के लिए थोड़ी हलचल प्रद होती है। लेकिन देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसका रिजल्ट इंसान को कर्मों के हिसाब से मिलता है। अतः आप कर्म अच्छे रखिए, लोगों के प्रति अपनी निष्ठा भावना रखिए। देखिए मेरी माता रानी की स्माइल देखिए, आप, मैं जूम कर रही हूँ, आप स्माइल देखिए माता रानी की, देख रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही पूजा किया और मेरी माँ का चेहरा एकदम चमक रहा है, उनकी स्माइल एकदम देखते ही बन रही है ना। तो इस तरीके से आप माता रानी को अपना नमस्कार, अपनी माता रानी के चरणों में अपना निवेदन रखिए। तो चलिए आज के प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये था कि दीदी फलाहार व्रत तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन फलाहार व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। तो फलाहार व्रत है तो नॉर्मल सा वे है। फलाहार व्रत है तो हम फल खा सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, हम दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। लेकिन हाँ, दूध से बनी जो मिठाई, एक मिठाई होती है वो है छेने की मिठाई, उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि छेने की मिठाई में मैदे का प्रयोग होता है। और जो व्रत रखते हैं, जो माता रानी के व्रत रखते हैं, वे अन्न का त्याग करते हैं, अतः उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अब ये तो थोड़ी सी बात हो गई कि क्या क्या खा सकते हैं। तो फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी जो प्रॉपर दूध की मिठाइयाँ होती हैं वो वाली मिठाइयाँ खा सकते हैं। इसके साथ ही आप मैंने पहले ही बताया ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जिससे कि तो और इन सब की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि और फ्रूट्स के जूस बना कर ले सकते हैं। तो जिससे कि क्या हो ना कि शरीर में जो हाइड्रेशन हो, जो पानी की जो कमी नहीं हो, और हाँ सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में पानी पीना होता है, ठीक है। ये होता है माता रानी के व्रत में मेन क्या क्या आप ले सकते हैं, ठीक है। और अब फलाहार जब व्रत कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले फलाहार जब हम लोग व्रत करते हैं तो हमें फलाहार व्रत में टमाटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टमाटर में खटास होती है और खट्टापन होने के कारण हमें टमाटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हल्दी और लाल मिर्च भी बोला जाता है ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। इसीलिए अगर आप बिना नमक वाले भी कुछ बना भी रहे हैं ना सात्विक रूप से, तो उसमें कोशिश करिएगा कि लाल मिर्च वगैरह का प्रयोग नहीं करें।
तेल का प्रयोग भी नहीं करिएगा। अगर कुछ आप बना रहे हैं बिना नमक का, बहुत से होते हैं व्रत वाले आलू और होते हैं, तो अगर वो बना रहे हैं आप, तो उसमें आप तेल का प्रयोग नहीं करिएगा, उसे आप घी में बनाइएगा, ठीक है। इसके साथ ही हरा साग भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हरा साग में माना जाता है बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, अतः हरा साग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और जैसा कि दूध वगैरह तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो पैकेट के दूध आते हैं ना, पैकेट के दूध हो गया, लस्सी हो गया, पैकेट वाले जूस हो गया, इन सब से आपको इन सब से लेने के लिए आपको मतलब हटना चाहिए, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आपको लौकी और गाजर, ये भी फलाहार की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आपको इनका भी परित्याग करना चाहिए। तो इस तरीके से, और खासकर बहुत से लोग बोलते हैं कि आइसक्रीम खा सकते हैं, कि आइसक्रीम तो दूध से बनी होती है। जी नहीं, आइसक्रीम का भी यूज़ आप लोग व्रत में नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें मिला कर के वो बनती हैं, जिससे हमारा मतलब हम व्रत एकदम सात्विक रूप से हमें रखना चाहिए। अतः कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से भी बचें। किसी भी तरीके की खटाई, जो खट्टी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो व्रत के नियमों का है उसका पालन आप कर सकते हैं। मतलब देखिए, जो जनरली मैं करती थी वो मतलब करती थी क्योंकि अभी मेरा बाबू बहुत छोटा है, तो इस बार मैं पाठ कर रही हूँ और मैंने अभी कलश नहीं स्थापित किया है, ठीक है। मैं कलश अगले वर्ष नहीं होगा, क्योंकि अगले वर्ष मलेमास हो जाएगा, मैं उसके ठीक अगले वर्ष से कलश स्थापित करके और थोड़ी मन के अंदर कुछ मुरादें हैं माता रानी से, वो मुरादें पूरी हो जाए ना, तो मैं उसके नेक्स्ट ईयर से मैं थोड़े सा ऊंचे लेवल से मैं सोचती हूँ कि माता रानी इतना दे, इतना कृपा बरसाए कि बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो बस यही माता रानी से अर्जी है। और आप लोग भी के मन में भी अगर ऐसी कोई भी इच्छा है, कोई ऐसी कामना है, तो आप माता रानी के चरणों में समर्पित करिए और उनसे मानिए कि माता रानी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन साथ में एक लाइन और बोलिएगा कि माता रानी अगर मेरे ये पक्ष में है ना, तो पूरी करना। हम क्या है ना, होता है ना, हम लोग तो बालक है, और बालक अपने माता पिता से बहुत सी चीज़ों की डिमांड करते हैं, लेकिन सारी डिमांड्स अच्छी हो, प्रॉपर हो, और जो हमारे भविष्य के लिए एकदम सुदृढ़ हो, एकदम सटीक हो, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन हमारे माता पिता को पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही होता है। इसीलिए माता रानी हमारी माँ है, इन्हें पता है कि हमें क्या देना है और हमें क्या नहीं देना। अतः माता रानी अगर कोई कुछ भी मांगे और वो उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, तो माता रानी उसकी झोलियाँ भर देना, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखना। बस माँ, आपसे इस नवरात्रों में यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे इस यूट्यूब परिवार पे भी अपनी कृपा बना के रखना और हमेशा साथ देना कि सब कुछ अच्छे तरीके से उन्नत की ओर हम लोग बढ़ते रहें। बस माँ, देश दुनिया पे भी अपनी कृपा बना के रखना, हम सभी पे, हम सभी बालकों पे, हम सभी पे। कोई भूल त्रुटि भी हो जाए ना माँ, तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ करना, अपना बालक समझ के सबको माफ़ करना। बस माँ, अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, क्योंकि माँ आखिर है तो हम आपकी ही संतान। गलती सबसे हो जाती है माँ, भूल चूक से कोई गलती हो जाए तो माँ उसे गलती की श्रेणी में ना लेना, हमें अपना बच्चा समझ के हमें माफ़ करना। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा, जय माता दी। बोल साचे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी।